अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपने घर वालों की सेहत का ख़्याल रखें और मिलने मिलाने में बहुत एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और साबुन से हाथ धोएं, है ना? ठीक है। जी, आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ, वो एक बहुत अनमोल जानवर के बारे में है। और ये जानवर हर जगह आम तौर पे नहीं मिलता। ये चीन के मुल्क में ख़ास तौर पे मिलता है और लोगों का पसंदीदा जानवर है। ये कहानी जो है मेरी छोटी बहन की है, उसको बहुत पसंद थी और कुछ शिकस्ता हो गई है। इसके सफ़हात भी ख़राब हो गए हैं, लेकिन मुझे लोक कहानियाँ बहुत पसंद है और ये भी एक लोक कहानी है और इसके नाम है पांडा मेरे घर आ गया। पांडा मेरे घर आ गया। और ये चाइना की चीनी ज़बान का उर्दू तर्जुमा है। चलें हम सुनते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क चीन में जंगल में बहुत से पांडा रहते थे। पांडा बहुत खूबसूरत और अनमोल जानवर है। एक बच्ची थी, एक बच्चा था, उसका नाम था जोजो। एक दिन जोजो अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसने देखा कि एक पांडा उसके घर की तरफ आ रहा है और वो खुशी से चिल्ला उठा, पांडा मेरे घर आ रहा है। मेरे अम्मी और अब्बू जल्दी से बाहर आ गए। जोजो ने कहा। पांडा चलते चलते अचानक जमीन पर गिर गया। कैसे गिर गया भाई? चले हम देखते हैं। अबू ने पांडा के जिस्म पर हाथ फेरते हुए कहा, ये भूख के मारे बेहोश हो गया है, क्योंकि इस साल बारिशें कम हुई हैं और बांस के पौधे सूख गए हैं और इसे खाने की कोई चीज़ नहीं मिली होगी। इतनी देर में अम्मी इस पांडा के लिए चावल का दलिया लेकर आ गई। थोड़ी देर में जब पांडा को होश आया तो अम्मी ने और जोजो ने मिलकर पांडा को दलिया खिलाया, लेकिन इसने चक्कर मुंह मोड़ लिया। मैंने दलिया में कुछ चीनी मिलाई तो वो मज़े से खाने लगा। पांडा भी बहुत अक्लमंद था, उसे फीका दलिया पसंद नहीं था और उसने भी चीनी वाला खाया। दलिया खाने के बाद वो निठार सा होकर लेट गया और अब्बू समझ गए कि वो बीमार है। मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए गया। जानवरों के डॉक्टर के शिफा खाने की तरफ चल दिया। जानवरों का इलाज कौन करता है? आम डॉक्टर नहीं, जानवरों के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, उन्हें कहते हैं जानवरों के डॉक्टर। जानवरों के डॉक्टर साहब आए। उन्होंने अच्छी तरह पांडा का मुआयना किया और अब्बू से कहा, इसकी आंतों में वर्म है, फिक्र की कोई बात नहीं, कुछ जड़ी बूटियाँ खाने के बाद ठीक हो जाएगा। डॉक्टर जाते जाते मुझसे कहने लगे, पांडा बेहद कीमती जानवर है और चीन के सिवा कहीं नहीं मिलता, इसलिए तुम इसकी अच्छी तरह देखभाल करना। आज मैं बाहर बैठी हूँ वरांडे में, तो बाहर की शोर भी आ रहा है, तो उसके लिए माजरत। सुबह से रात तक मैं बिल्कुल बाहर ना निकला और सिर्फ ये दुआ मांगता रहा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जब पांडा ठीक हो गया तो हम एक साथ खेलने लगे। हम कभी गेंद से खेलते तो कभी कलाबाजियाँ खाते। इसकी बहुत प्यारी तस्वीर है ना? गांव के दूसरे बच्चे भी और मेरे दोस्त उसे बहुत चाहते थे,
हम अक्सर एक साथ मिलकर आंख मचोली खेलते। एक बार मैं पांडा के साथ फिल्म देख रहा था। जब स्क्रीन पर बड़े बड़े जंगल में पांडे दिखाई दिए तो पांडा रोने लगा। क्या हुआ? क्यों रोने लगा? अम्मी ने कहा, लगता है इसे शायद अपने घर वाले याद आ रहे हैं। हुकूमत की तरफ से पांडों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इदारा कायम किया गया है और किसी को भी उसे पकड़ने और मारने की इजाज़त नहीं है। चुनाचे हमें इसे जल्द से जल्द जंगल में छोड़ आना चाहिए। पांडे के जाने पर मुझे इतना रंज हुआ कि मैं उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। किसने कहा? ये जोजो ने। मैंने उसे बांस के बहुत से पत्ते लाकर दिए जो वो शौक से खाता था और खुशी से उसके बाल भी ठीक कर दिए। गांव के बहुत सारे लोग पांडा को खुदाहफिज करने आए। पांडा बांस की टोकरी में बैठ गया जो अब्बू ने बड़ी मेहनत से तैयार की थी। और इस वक्त पांडा क्या सोच रहा था? वो मुड़ मुड़ कर, जब वो पहुंच गया जंगल में, तो वो मुड़ मुड़ कर हमें देखा जा रहा था। मैंने उसे पुकार कर कहा, खुदा हाफिज मेरे प्यारे अच्छे दोस्त। और जब वो जंगल में गुम हो गया तो हम घर लौट आए। ये जोजो के अब्बू ने बांस की टोकरी बनाई थी और ये सब उसको छोड़ने खुदा हाफिज कहने आए हैं और फिर पांडा चला गया और हम उसे कह रहे हैं, खुदा हाफिज मेरे दोस्त। जी, कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद है और मैं इसको कई बार पढ़ चुकी हूँ और मुझे जब भी पढ़ती हूँ मज़ा आता है। ये मैंने मेरे ख्याल में कॉलेज में थी जब मैंने ली थी और मेरी खाला ने छोटी बहन को तोहफ़ा दिया था। तोहफ़े में किताबें देना मुझे बहुत पसंद है और मुझे पौधे देना भी बहुत पसंद है। मैं ख़रीदती भी हूँ और अपने घर में भी रखती हूँ और अपने दोस्तों और बहन भाइयों में भी तोहफ़ा देती हूँ और इसकी फिर और पौधे भी तैयार करती हूँ। तो कभी पौधों में भी बात करेंगे। तो आपने देखा कि पांडा एक नायाब नस्ल का जानवर है और वो दुनिया में बहुत कम पाया जाता है, उसकी तादाद भी कम हो रही है। तो जोजो ने क्या किया था? जोजो ने पांडा की बहुत हिफाजत की, उसके खाने पीने का ख्याल रखा, उसको साफ रखा और फिर उसके अम्मी अब्बू और सब गाँव वालों ने उसके साथ खेला कूदा और उसे बहिफाजत जंगल में छोड़ आए। आपको पता है पांडे का बच्चा कितना सा होता है? बिल्कुल उतना, जब पैदा होता है 1 उंगली के बराबर, 1 इंच का तकरीबन होता है। और ये क्या शौक से खाते हैं। और उसकी अम्मी ने दलिया बना के दिया था, उसे नहीं खाया था ना, फिर चीनी डालने पे खाया। बिल्कुल पांडा जो है बांस के पत्ते खाता है। बांस का एक दरख्त होता है और जब उसके नए नए पत्ते निकलते हैं तो पांडा वो शौक से खाता है। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आए तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करें और लाइक करें। और इंशाअल्लाह फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।